आदर व सम्मान के हो गए मेरे छोटे व बड़े बहन भाइयों व उनके माता पिता। आज डेली सीरीज ब्लॉग का डे है 85। आज सबसे पहले आना चाहेगा काव्या। मैं ना घर में बहुत दिन पहले की बात बताने के लिए आया हूँ। एक बार हमारे घर पे गेस्ट आया था तो मैं बोला चल हमारे पड़ोस में तरुण और उसकी बहन गया है तो हम वहाँ पर चले गए। तो फिर हम वहाँ पर खेल रहे थे तो फिर उस दुनिया ने मेरे धक्का मार दिया और फिर पीछे बासन था और वह फिर फूट गया। फिर उसकी दादी बोली इसने ये फोड़ दिया, पर उसका काका हमारी ही साइड लेता है। वह बोला कोई नहीं 200 का ही तो था, फूट गया तो फूट गया, ना ले आऊँगा तो पुराना ही तो था। फिर उसकी दादी बोली पुराना था तो क्या हो गया, पानी तो ठंडा रहता था ना। मैं आपको कल ट्यूशन के बाद में बताने के लिए आया। मैं घर पे गया, फिर मैं रोटी खाई, फिर मैं फोन देखने लग गया। फिर मेरी मम्मा के साथ बैंक में जा रही थी तो मेरा पापा मम्मी को बाहर छोड़ के आए और मैं मेरी ईवीएस की बुक लेने गया पर वो पाई नहीं। तो फिर मैं मेरे पापा के साथ घर पे आ गया। फिर मेरा पापा मेरे को फोन दे दिया। फिर मैं बहुत देर तक देखता रहा। फिर मैं खेलने लग गया। फिर मैं थोड़ी देर फोन देखने लग गया। फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी। फिर मेरी मम्मी आ चुकी थी तो मैं पापा मम्मी को लाने चले गए और मेरे पापा के बुखार भी चढ़ा हुआ था तो पापा डॉक्टर के भी चला गया। फिर इतनी ही देर में बस आ गई थी। फिर मैं पापा मम्मी को ले गए। मम्मी के लिए बहुत सारी चीज लाए थे। फिर मैंने चीज खाई। फिर मैंने रोटी खाई। फिर मैं सो गया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मेरा नाम देव। आज आपको 16 की टेबल सुनाना चाहता हूँ। 60 में 60, 60 to 32, 60 to 48, 64 to 64, 65 to 66 to 96, 67 to 91, 68 to 138, 69 to 144, 16 to 11, 16. Thank you and nice day. गुड मॉर्निंग वालों, मैं नाम प्रिया। आज मैं आपको मेरी नानी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी नानी जो गाँव में रहती है और वहाँ पर बहुत बड़ा एक बाग भी है जिसमें 50 बेर के पेड़ हैं, 2-3 मौसमी के और एक जामुन का, और भी बहुत सारे पेड़ हैं और वहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ हैं। मेरी नानी अब 2-3 दिन में आएंगी तब वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ लेके आएंगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रेरणा था। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक दर्जी था और उसकी दुकान पर रोज एक हाथी आता था और वह रोज उसे गन्ने खिलाता था। वह हाथी रोज अपनी सूंड में पानी भर कर लाता था और उस दर्जी के साथ खेलता था और उस पर वह पानी छिड़क देता था। फिर कुछ दिन के लिए वह दर्जी बीमार हो गया। वह अपने गांव चला गया। तभी उसका बेटा उस दुकान पर बैठने लगा तो वह हाथी आया तो उसने उसकी सूंड पे सुई चुभो दी तो वह हाथी गया और गंदे पानी अपनी सूंड में भर कर लाया और उस आदमी के ऊपर मार दिया। शिक्षा हमें अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। धन्यवाद। मैं दादा के गया मेरा नाम रुद्राज। मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। जब उस दिन उस लड़की ने मेरी आंखों में रेत मार दी थी तब मैंने मेरी आंखों में घी डाला और मैं सो गया। तो हमने स्वामनी लगाई थी तो मैं मेरे दादा के घर पे था। मेरी दादी घर चली गई। मेरी दादी मुझे 200-500 रुपये देकर गई। मेरी दादी ऐसे बोली कि उनको घर पर काम है तो यहीं पर ही रुक जा। बाद में 2-3 दिन बाद मैं मेरे घर पर आया तब हम गाड़ी में आए थे। मेरे साथ वह लड़की भी थी और हमने राजगढ़ में रुके मोमोज खाए थे। मेरे को मोमोज अच्छे ही नहीं लगे। बाद में मैंने
बाद में गाड़ी में पेट्रोल भराया और चल पड़े। बाद में हमने रास्ते में फालूदा भी पिया था। बाद में हम बारड़ा पहुँचे तभी हम रास्ता ही भूल गए। मैं ऐसे बोल रहा था मेरे दादा को इस साइड आएगा गाँव, और मेरे दादा ऐसे बोल रहे थे इस साइड आएगा गाँव। बाद में मेरे दादा अपनी साइड मुड़े तो उन्होंने 3 आदमियों से पूछा, ऐसे बोले इस साइड ही है। बाद में हम चले गए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल, मेरा नाम है। मैं 15 मीटर में सुनाना चाहती हूँ। 15 मीटर 15, 15 मीटर 30, 15 मीटर 45, 15 मीटर 60, 15 मीटर 75, 15 मीटर 90, 15 टेबल सुनाने के लिए 40 बच्चा 40, 42 जा 80, 43 जब 20, 40, 4 जब 60, 45 जा 200, 46 जा 240, 47 जा 280, 48 जा 320, 49 जा 360, 10 जा 400। मेरा नाम लाल। मैं आज आपको एक कल के बारे में बताने कंटोशन से जाने के बाद बताने के लिए आया हूँ। मैं जब ट्यूशन से गया था तो फिर मैं घर पर खाने लगा। फिर मैं मेरे पापा के साथ अड्डा पर चला गया प्रिंट की दुकान पर। फिर हम वापस आ गए। फिर हम 2 बजे फिर गए थे। फिर हम फिर से 3 बज गए थे तो फिर हम फिर से आ गए। फिर एक लड़का था, उसका नाम लक्ष्य था। वे खेलने को आ रखा था तो मैं सीधा मैं मोटरसाइकिल से उतरकर सीधा इनके घर खेलने को निकल पड़ा। फिर मैं एक दीवार कूद कर एक प्लाट है वहाँ पर बैठकर बात करने लगे। फिर हमको बहुत बड़ा बाज दिखा। फिर हम बात करने लगे। फिर वो उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गया। फिर हम नीचे कूदे तो वह दूसरे पेड़ फिर उड़कर गए वही पेड़ पर बैठ गया। फिर हम चढ़े। मेरे मम्मी काम नहीं करती ना, फिर मैं करता देता हूँ। फिर मेरी मम्मी लोग बोलती है तुझको मामा के नहीं ले जाऊँगी। फिर सिमी लोग बोलती है ले जाएगी, फिर ले जाती है। फिर मामा मुझको चीज भिजवाता है, चीनी तेल भिजवाता है। तो फिर एक दिन उसके खेलने गए थे। अमन ने पेन पढ़ लिए थे। कबूतर खाना खाली 4 चम्मच टमाटर अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। हद में रहने से कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत हद पार करने से मिलती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम लक्ष्य। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था और एक दिन उसने जंगल में एक चमकती हुई परी देखी। उस परी ने उस लड़के को ईमानदार समझकर एक सोने की जलेबी दे दी। वह बोली, यह
कोई ऐसी ही जलेबी नहीं है। अगर तुम किसी भी ज़रूरतमंद इंसान या फिर भूखे इंसान को देखोगे तो इस जलेबी के दो पीस हो जाएंगे और तुम्हें वह जलेबी उनको दे देनी है। बाद में वह लड़का अपने गांव में गया और सबसे पहले उसने एक कुत्ते को देखा। वह कुत्ता बहुत ही भूखा था। उसने और बाद में एक बूढ़ी औरत थी, उसको भी बहुत भूख लगी थी। उसने अपनी जलेबी में से दोनों को एक एक पीस दे दिए और ऐसे करके उसने पूरे गांव में जितने भी गरीब और भूखे इंसान थे सभी को खाना खिलाया और सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। शिक्षा हमें, अगर कोई भूखा हो, अगर हम खाना बांट कर खाएंगे तो हमारी थाली खुशी से भर जाएगी, कभी खाली नहीं होगी। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई गलती दिखाई दे तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।